नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है एक लालची दुराचारी राजा और एक संतोषी ब्राह्मण देवता। एक नगर में दौलतचंद नाम का राजा राज करता था। वह स्वभाव से दुष्ट और लोभी था। उसमें एक नहीं अनेक अवगुण थे। वह प्रजा का सही से पालन करने के बजाय शोषण करता था। जोर जबरदस्ती कर वसूलना तो उसके लिए आम बात थी। वह महाकामी भी था। वह जब नगर भ्रमण को निकलता और उसे कोई सुंदर साज श्रृंगार किए स्त्री दिख जाती तो उसे बलात् में हेल में ले आता और अपनी कामवासना शांत कर उस स्त्री को छोड़ देता। इस बात का प्रजा में विरोध होता जा रहा था। उसके इस हरकत से मंत्री और राज दरबारी भी नाखुश थे, मगर राजा के सामने कुछ कहने की हिम्मत किसी में नहीं थी। नगर में एक सुशर्मा नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। वह परम संतोषी, धर्मपारायण और विद्वान ब्राह्मण थे। उन्होंने दुष्ट राजा के अत्याचार से बचने के लिए अपने यजमानों को सलाह दिया कि वे सभी अपने स्त्रियों को साज श्रृंगार से दूर रखें। स्त्रियां मैली कुचैली कपड़े पहने, वे दिखने में जितना गंदी दिख सके वो सभी उपाय करें अपने धर्म की रक्षा के लिए। और उस राक्षस राजा से बचने का एकमात्र उपाय है, क्योंकि प्रजा किसी दुष्ट राजा से लड़कर मुकाबला नहीं कर सकती। वैसे समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। आंधियां आती है तो लोग सुरक्षित स्थान पर छिपकर आंधी समाप्त होने का इंतजार करते हैं। कुछ समय बाद स्वतः आंधी कमजोर पड़ जाती है। राजा भी हमेशा नहीं रहा करते। या तो कोई राजा उस पर आक्रमण कर पराजित कर देता है या मार देता है, या फिर कुछ वक्त के बाद वह स्वतः रोग ग्रसित हो जाता है, बुरा हो जाता है और मर जाता है। प्रजा ने ब्राह्मण की बात को अच्छी तरह माना। अब जब राजा स्त्री लोग में नगर भ्रमण को निकला तो उसे एक भी अच्छी औरत नहीं मिली। एक दो रास्ते में मिली तो इतनी गंदगी लपेटे थी कि दूर से दुर्गंध दे रही थी। राजा नाक बंद वहां से भागकर महल आ गया और मंत्री से पूछा, आजकल हमारे राज्य में एक भी सुंदर स्त्री नहीं रहती, इसका क्या कारण है? जाकर पता लगाओ। मंत्री बोला, जी महाराज, अवश्य पता लगाऊंगा कि इसका क्या कारण है। चूंकि मंत्री राजा के कारनामों से नाखुश था तो वह नगर में ना जाकर इधर उधर से घूमकर वापस आ गया और राजा से बताया कि प्रजा ने अपनी सुंदर स्त्रियों को दूसरे राज्य में भेज दिया है। अब तो यहां बुरी और रोग ग्रसित स्त्रियां ही बची हैं। मैंने एक दो लोगों से इसका कारण पूछा तो लोगों ने बताया कि पड़ोस का राजा बहुत दयालु, प्रजा पालक और स्त्रियों को सम्मान देने वाला है। उसके राज्य में सभी स्त्रियां सुरक्षित हैं। यह बात सुनते ही राजा आग बबूला हो गया। वह मंत्री से बोला, हमारे पड़ोस के राजा की इतनी हिम्मत कि हमारे राज्य की स्त्रियों को अपने राज्य में रखे, हम उस पर आक्रमण करेंगे और उसके राज्य की सभी सुंदर स्त्रियों को बंदी बनाकर अपने राज्य में ले आएंगे। सुना है उसके पास सोने का बहुत बड़ा खजाना है, उसे भी अपने कब्जे में ले लेंगे। राजा मंत्री से बोला कि हम कल ही उस पर आक्रमण कर देंगे। मंत्री बोला, महाराज, हमने सुना है वह एक धर्मात्मा राजा है। वह यज्ञ इत्यादि कराता रहता है। उसको धर्म गुरुओं से आशीर्वाद प्राप्त है। आपको भी पहले एक छोटा मोटा धार्मिक आयोजन करना चाहिए। कम से कम 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराकर आशीर्वाद लेने चाहिए। राजा को मंत्री की सलाह उचित लगी। उसने कल ही 1000 ब्राह्मणों को भोजन पर आमंत्रित करने का आदेश दिया। मंत्री विशेष तौर पर सुशर्मा को आमंत्रित किया, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि एक विद्वान ब्राह्मण है और उन्होंने ही दुष्ट राजा से नगर के स्त्रियों की धर्म रक्षा के लिए उचित और कारगर सलाह दे रखा है। वह इस दुराचारी राजा को भी रास्ते पर लाने और इसका हृदय परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे। दूसरे दिन जब 1000 ब्राह्मण भोजन पर पधारे तो राजा ने सबका बहुत उचित सत्कार किया।
सबके पांव भी पखारे। मगर जब सुशर्मा की बारी आई तो वह असमंजस में पड़ गया। उसने इतना निर्धन और दरिद्र ब्राह्मण पहली बार देखा था। उसके पैर कीचड़ से सन्ना था। राजा बहुत झिझकते हुए उनका पैर धोया। जब सभी ब्राह्मण खाने पर बैठे तो वो भोजन पर इस तरह टूट पड़े जैसे कई महीनों से भूखे हों, खूब छक कर खाए। वहीं सुशर्मा बहुत थोड़ा भोजन किए। राजा यह सब बहुत गौर से देख रहा था। भोजन के आखिरी में राजा ने ब्राह्मणों से कहा कि मैंने आपके लिए विशेष तरह के लड्डू बनवाए हैं। उसे जो भी जितना खाएगा और मेरी जयकारा लगाएगा उसे उतने ही सोने की मुहरें मिलेगी। ब्राह्मण लड्डू खाने पर टूट पड़े। किसी ने 10 खाया, किसी ने 20, तो किसी ने 30 लड्डू खा डाला और उतनी ही बार जोर जोर से राजा की जयकारा लगाया। राजा उसे मुहरें देता गया और बोला, अब आप लोग मुझे विजयी होने का आशीर्वाद दें, उसके बदले बहुत सारे वस्त्र और आभूषण मिलेंगे। मगर सुशर्मा ने ना तो लड्डू खाया और ना जयकारा लगाया, तो उसे एक भी मुहरें नहीं मिली। राजा ने सुशर्मा से पूछा, आपने तो एक भी लड्डू नहीं खाया और ना ही जयकारा लगाया? तब सुशर्मा ने कहा, महाराज मैं एक ब्राह्मण हूं, व्यापारी नहीं, और आपका जयकारा इसलिए नहीं लगाया क्योंकि राजा का गुणगान करना भांटों का काम है, किसी ब्राह्मण का नहीं। एक ब्राह्मण का धर्म है परम संतोषी होना, एक स्त्री व्रत का पालन करना। एक राजा का कर्तव्य है प्रजा को हर हाल में खुशहाल रखना, अपनी रानियों के प्रति वफादार होना। परंतु आप ना तो प्रजा के प्रति वफादार हैं और ना रानियों के प्रति। आपने रानियां तो सैकड़ों बना डाली मगर साथ एक का भी ना निभाया। राजा गुस्से में बोला, ब्राह्मण तुम मुझ पर झूठा दोषारोपण लगा रहे हो। मेरे पास ना तो सैकड़ों रानियां है और ना मैं प्रजा विरोधी हूं। जानते हो एक दरिद्र और कंगाल ब्राह्मण हो, तुम्हारे पास पहनने तक के ढंग के कपड़े नहीं हैं, तुम तो दया के पात्र हो, फिर भी धृष्टता कर रहे हो। जानते हो कि एक राजा पर मिथ्या दोष लगाने पर सजा भी मिल सकती है। सुशर्मा बोले, महाराज मैं सत्यवादी और संतोषी ब्राह्मण हूं। मैंने आपके साथ कोई धृष्टता नहीं की है, बल्कि वही कहा है जो सत्य है। आपने सैकड़ों औरतों को बलात महल में ले आते सभी ने देखा है और रात भर रखकर उसे छोड़ते भी देखा है। आप जितनी औरतों को अपने साथ रखे वे सभी आपकी एक रात की ही सही आपकी रानियां हैं, और जिस औरत को उठा लाए वो आपकी प्रजा की औरतें थी। तो आपने प्रजा के साथ न्याय कहा किया। उन औरतों को ना तो आपने स्वीकारा और ना उनके पतियों ने स्वीकारा। आप प्रजा और उन रानियों के पाप तले दबे हुए हैं महाराज। फिर भी आप अपने पड़ोसी पुण्यात्मा राजा पर विजय चाहते हैं। जाहिर है आप अगर इस तरह की गुस्ताखी करते हैं तो आपकी हार निश्चित है। आपके विजयी होने का आशीर्वाद भगवान भी नहीं दे सकते, तो भला ये पेटू भूखड़ और मुहरों के लोभी ब्राह्मण आपको आशीर्वाद कैसे दे सकते हैं? सुशर्मा ने राजा से पुनः कहा, महाराज आप सदा से राजा नहीं थे और ना सदा राजा रहेंगे, तो फिर ये अन्यायपूर्ण कार्य किस लिए? एक राजा की सत्ता की आयु लंबी हो कोई मायने नहीं रखती, उसकी कृति और यश लंबी हो यह मायने रखता है। महाराज अब भी समय है, आप अपने काम, क्रोध और लोभ को त्याग दीजिए और प्रजा से माफी मांग लीजिए। अपनी गलती के लिए पाश्चाताप कीजिए। राजा सुशर्मा की बात सुन बहुत लज्जित हुआ, क्योंकि ब्राह्मण ने वेवाकी के साथ उसका चरित्र चित्रण उसके सामने ही कर दिया था। उसकी आंखें खुल चुकी थी। उसके कर्म शीशे की तरह उसके आंखों के सामने प्रत्यक्ष दिख रहे थे। वह बोला, ब्राह्मण देवता, मैंने मूर्खता बस बहुत बड़े बड़े अपराध कर डाले हैं, क्योंकि मेरे दरबार में सभी चापलूस मंत्री और दरबारी हैं। किसी ने मुझे सही गलत का ज्ञान नहीं कराया, मगर आपकी निर्भीकता देखकर मैंने आज फैसला किया है कि आप ही वो व्यक्ति है जो मुझे सही मार्ग दिखा सकते हैं। आप आज से मेरा राजगुरु बनना स्वीकार करें।
और मेरा मार्गदर्शन करें। ब्राह्मण ने सहर्ष राजगुरु बनना स्वीकार कर लिया। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि बिना लगाम का घोड़ा जिस तरह बिगड़ जाता है, उसी तरह बिना गुरु के राजा बिगड़ जाता है। चापलूस मंत्री, लोभी ब्राह्मण, मूर्ख राजा का कब्र खोद देते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। मात्र राधे राधे बोल देने से राधा रानी अपने भक्तों की हर मनोरथ पूरा कर देती है। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे। राधा रानी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें।